हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट 3 है जो कि जीके जीएस का है। इससे पहले भी और भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया गया है जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में, लाल मिट्टी में। ये जो है सो कार्बनिक पदार्थ की जो अधिकता होती है वो काली मिट्टी में ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता अवश्य है लेकिन जमाव नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। ये जो है चाय ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चाय में ज़्यादा पानी की जमाव आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधि को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों को नियंत्रित करना। ये जो है सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति जो भाषण देती है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा, संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। ये जो है सो राष्ट्रपति का जो भाषण है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, टर्की की राजधानी है अंकारा, अमान, तेहरान, बेरूत। टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन डिवाइडेड के जो लेखक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? बीएसई, आरबीआई, आईएससी, सेबी। देश के जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट है, उसको सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो है दाची ग्राम अभ्यारण्य वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, वियना किस नदी के किनारे बसा है? वियना जो है सो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 में कह रहा है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में, लखनऊ में, नागपुर में, मैसूर में। ये जो है सो लखनऊ में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है स्विट्जरलैंड, दक्षिणी सूडान, स्विट्जरलैंड, ताइवान।
ये जो है संयुक्त राष्ट्र का 93वां सदस्य जो है वो है दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी। टिहरी डैम जो है सो भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, विधि मंत्री के पास। ये जो है सो ये शक्तियाँ संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। ये जो है सो भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, पेंगाल पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये जो पेंगल पर्व है वो मार्च में मनाया जाता है, या सितंबर में, अक्टूबर में, जनवरी में। ये जो है सो जनवरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मई, द्रविड़, हड़प्पा, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बिजली के एक किलोवाट से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर एक पूरे दिन चलाया जा सकता है। टेलीविज़न 6 घंटे चलाया जा सकता है, या उपयुक्त सभी अलग अलग रूप में किए जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है? कीटों द्वारा ग्रसन, वायुमंडलीय दाब में कमी, आर्द्रता में कमी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। ये जो है सो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या उपलब्ध है। जल्दी जल्दी कमेंट करें। पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? ये जो प्रोड्यूसर गैस है वो ऑप्शन नंबर ए है, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।